करो जल्दी जल्दी इसको सोल्व करो। अरे पिछली क्लास में करवाया था ना। ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। डाइबोरेन क्या बनाएगा इधर बोलो, लेस। कहां पे रिएक्शन होगी, लेस पे। ये क्या हो गया, बी आर, ठीक है, ठीक है ना। ये कहां पे होगा, ओ एच, यहां पे क्या जुड़ेगा, ओ एच, ठीक है। दूसरा ये क्या है, कहां पे जुड़ेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, कहां पे जुड़ेगा, ये रहा ओ एच। कर लोगे, इधर यहां से क्या बाहर निकलेगा, एजीआर बाहर निकल जाएगा, क्या लग जाएगा, ओ एच, ठीक है। कर लोगे ना, इधर हो जाएगा ये। लिखो जल्दी उसके बाद। ग्रिगनार्ड वाली रिएक्शन आती है ना, ठीक है। उसके बाद लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज का जो मेन टॉपिक है वो एसिड बेस केमिस्ट्री रहेगी। सबसे पहले ये लिख लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। लिखो कॉपी में, फिनोल को हम कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। ये क्यूमीन है क्या, ये चीज देखो, ठीक है। देखो अगर आपने ले लिया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आपने क्या ले लिया, CH3, इसको आप क्या लेते, क्या क्या कहते हैं इसको, टोलवीन। क्या कहते हैं इसको, टोलवीन, ठीक है। अगर आपने बेंजीन के ऊपर CH3 लिया तो इसको क्या कहते हैं, टोलवीन, ठीक है। अब अगर मान लो आप इसमें से दो हाइड्रोजन को क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो, इसकी जगह क्या लग जाता है, CH3। मान लो ये बेंजीन की रिंग है, इधर क्या है C, ठीक है, इधर क्या है C, इधर क्या लग गया CH3, इधर क्या लग गया CH3, इधर क्या लग गया H। इसका नाम क्या हो जाता है, क्यूमीन। क्या नाम है इसका, क्यूमीन, ठीक है। अगर आपने इधर CH3 लिया हुआ है, ये बेंजीन की रिंग है, इधर क्या है CH3, इसको क्या कहते हैं, टोलवीन। आपने दो हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है, आपने दो हाइड्रोजन को हटाया, उनकी जगह क्या लगा दिया, CH3। ये देखो एक ये रहा, एक ये रहा, इसको क्या कहते हैं, क्यूमीन। आपको क्यूमीन से क्या बनाना है, अल्कोहल। क्या बनाना है, अल्कोहल। कई बार पेपर में ये भी दे देगा क्यूमीन बना कैसे, ठीक है, पेपर में ये भी दे देगा क्यूमीन बना कैसे, ठीक है। मान लो आप 11th में भी थी ये रिएक्शन, और ये 12th में भी करवाई है मैंने। इधर आपको दी हुई है बेंजीन, क्या दी हुई है, बेंजीन, प्लस में क्या दिया हुआ है, CH3 CH, इधर क्या है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, पढ़ा होगा ये, ठीक है। इसकी रिएक्शन मान लो किसी एसिड के साथ करवाते हैं, H3PO2, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव, ठीक है। इधर से आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले क्या होता था, ये क्या है, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या है, H3PO2, इधर क्या है, H पॉजिटिव, ठीक है। अगर मान लो बेटा यहाँ पे दो कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, अटैक करने के लिए कौन सा कार्बन जाएगा, ये वाला कार्बन जाएगा, क्योंकि जो इधर कार्बोकेटाइन बनेगा कहां स्टेबल बनेगा, CH, इधर क्या बनेगा, पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, सेकेंडरी। क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है, मोर स्टेबल। क्या होता है सेकेंडरी, मोर स्टेबल, ठीक है। इधर कैसा बनेगा, अगर मान लो इधर चला गया, मान लो ये वाला कार्बन अटैक करवाने के लिए चला गया, क्या बनेगा, CH3 CH, इधर क्या लग गया H, इधर क्या बन गया CH2 पॉजिटिव। ये क्या होगा, ये क्या होगा, लेस स्टेबल। क्या होगा, लेस स्टेबल। और मोर स्टेबल प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट देता है, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ थी, मान लो इन दोनों से क्या जनरेट हुआ, ठीक है। देखो इधर से क्या जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ, इधर से CH3 CH, इधर क्या आया CH3, इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये बेंजीन क्या करने के लिए आती है, रिएक्शन करने के लिए आती है, बेंजीन इधर रिएक्शन करेगी, ठीक है। अगर बेंजीन इधर रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, क्या लग जाएगा, इधर बोलो क्या लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, C के साथ क्या है, एक क्या लगा हुआ है CH3, एक क्या लगा हुआ है CH3, एक क्या लगा हुआ है H। इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन। ये क्यूमीन बनाने का तरीका है। लेकिन आपको तो क्या करना है, क्यूमीन से क्या बनाना है, सॉरी ये अल्कोहल नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, फिनोल। क्यूमीन से आपको क्या बनाना है, फिनोल। आप फिनोल की प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, ठीक है। क्यूमीन से आपको क्या बनाना है, फिनोल। आपने पहले क्यूमीन बनाना सीखा, ठीक है। क्यूमीन बनाते कैसे हैं, ठीक है। क्यूमीन होता क्या है, जो बेंजीन के ऊपर अगर CH3, उसको क्या कहते हैं हम, टोलवीन। अगर आपने यहां से दो हाइड्रोजन क्या कर दिए, हटा दिए, उसकी जगह दो CH3 लगा दिए, उस चीज को क्या बोलते हैं, क्यूमीन। अब क्यूमीन बनाते कैसे हैं, इधर आपने क्या लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव इधर स्टेबल है। पहले H यहां पे जुड़ेगा,
ठीक है, एक बार H इधर जुड़ सकता है, एक बार H इधर जुड़ सकता है। अगर मान लो H इधर जुड़ेगा तो पॉजिटिव इधर बनेगा। ये पॉजिटिव कितने डिग्री है? 2 डिग्री। अगर H इधर जुड़ गया तो इधर पॉजिटिव बनेगा, कितने डिग्री है? 1 डिग्री। 1 डिग्री लेस स्टेबल होता है, 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या होगा? इधर से इधर रिएक्शन कर सकते हैं। ये किसकी फॉर्मेशन हो गई? क्यूमीन की फॉर्मेशन है। अब क्यूमीन से देखो बेटा फिनोल कैसे बनाते हैं, ये चीज समझो। मान लो आपने ले लिया क्यूमीन, ठीक है, ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH3, ये क्या है? H। अकेली ऐसी रिएक्शन है फिनोल की प्रिपरेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसमें क्या ऐड करवाया? O2। क्या ऐड करवाया? O2। ठीक है, O2 ऐड करवा दिया किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, देखो इसका मैकेनिज्म समझने का तरीका देखो। ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है, ठीक है, ये O2 इसके बीच में क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, इधर क्या लगा हुआ है? बेंजीन की रिंग है। इधर क्या है? C। इधर क्या है? CH3। इधर क्या है? CH3। ये क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या लग गया? ऑक्सीजन। क्या लग गया? ऑक्सीजन। ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इधर क्या लग गया? H। ठीक है, मैंने इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किसको इंसर्ट करवा दिया? किसको इंसर्ट करवा दिया? OH। ये O2 किसको इंसर्ट करवा दिया? O2। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से समझो। अगर मान लो मैं इसको रेडिकली तोड़ देता हूं, कैसे तोड़ देता हूं? रेडिकली। सबसे पहले देखो रेडिकली क्लीवेज कैसे करोगे, इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा। मान लो इधर लिखा हुआ है C, इधर क्या लिखा हुआ है? CH3। इधर क्या लिखा हुआ है? CH3। ये क्या है? O। ये क्या है? O। ये क्या है? H। ठीक है, मान लो आपने रेडिकली तोड़ दिया। रेडिकली कैसे तोड़ा? एक बॉन्ड को तोड़ते हो। अगर मान लो कहीं पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, दो तरीके की क्लीवेज होती है। एक तो होता था होमोलाइटिक, एक कैसा होता था? हेट्रोलाइटिक। पढ़ाना क्लास 11th में। एक तो क्या होता था? बॉन्ड कैसे टूटता है? होमोलाइटिकली। एक कैसे टूटता है? हेट्रोलाइटिकली। होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है? उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम। उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। हेट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है? या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। वो कब अप्लाई होता है? जब उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग होती है, या तो कम होगी या फिर ज्यादा होगी। या तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा या इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। इनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास। ठीक है, अब ये देख लो बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, इसमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये दोनों के दोनों टूट जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अगर कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन है तो भी क्या हो सकता है? टूट सकते हैं। क्या आएगा? कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना। मान लो ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। ठीक है, ये बॉन्ड देखो ध्यान से, ये बॉन्ड मैंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। ठीक है, अगर मान लो भाई इधर ये बॉन्ड तोड़ दिया तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। आएगा ना? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? इसके पास। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये बॉन्ड भी तोड़ दिया। ठीक है, ये बॉन्ड भी तोड़ दिया। देखो ये रहा, ये बॉन्ड भी तोड़ दिया। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, क्योंकि इधर भी कार्बन है, क्योंकि इधर भी कार्बन है और इधर भी क्या है? कार्बन। ये देखो, ये रहा। ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन था, इधर क्या था? ऑक्सीजन था ना? ऑक्सीजन था, इधर भी क्या था? ऑक्सीजन था। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? देखो, ये इधर बॉन्ड बना लेगा बस इसके साथ। ठीक है, कुछ नहीं करना। इसका और इसका बॉन्ड। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? इधर एक इलेक्ट्रॉन है ना? ये देखो इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। ये रहा इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। अगर बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन गए? फिनोल। क्या बन गया? फिनोल। ये दोनों भी आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ये देखो ये रहा, ये अगर इसने बॉन्ड बना लिया तो ये भी आपस में क्या बन गया? क्या बन गए? कीटोन। तो ये दोनों प्रोडक्ट बन गए। ये रहा, कर लोगे? आसान है। ठीक है, कर लोगे? एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इधर किसकी रिक्वायरमेंट होती है ये करने के लिए? एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव। ठीक है, देखो इधर सबसे फर्स्ट क्या है? फ्रॉम क्यूमीन। अब आपको डायरेक्ट समझनी है रिएक्शन। क्या बनाओगे? बोलो। सबसे पहले आपने क्या लिया? क्या लिया सबसे पहले आपने? बेंजीन। प्लस में क्या था? CH3 CH। ये क्या है? डबल बॉन्ड CH2।
किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या बन गया यहाँ से क्यूमीन, क्या होता है क्यूमीन, CH3, ये क्या है CH3, ये क्या है CH, ये क्या है O2, किसके साथ रिएक्शन करवानी है O2, एयर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इधर क्या इंसर्ट हो जाएगा इसके बीच में OO, इधर क्या इंसर्ट हो गया O, इधर क्या हो गया O, इधर क्या है H, इसके बाद में क्या है, ठीक है, इसके बाद में क्या है H पॉजिटिव, इधर क्या है H2O, ये क्लीवेज हो जाएगा, क्या बचेगा इधर से फिनोल, ये क्या हो गया OH, प्लस में क्या हो गया CH3, इधर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है CH3। देख लो इसको, ये पहला मेथड था। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। लिखो उसके बाद सेकंड में लिखो कॉपी में, बाय अल्कली फ्यूजन ऑफ, उसको जल्दी जल्दी लिख लेती, बाय अल्कली फ्यूजन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये सेकंड मेथड है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखो जल्दी, क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक, सबसे पहले तो मान लो इधर बेंजीन है, ये क्या है बेंजीन, आपने इधर क्या ले लिया H2S2O7, क्या ले लिया H2S2O7, क्या कहते हैं इसको ओलियम, क्या कहते हैं इसको ओलियम। आप इसकी जगह एक चीज और ले सकते हो H2SO4 प्लस में क्या होगा SO3, ये भी किसका काम करेगा सल्फोनिक एसिड का, मतलब ये दूसरों पे क्या ऐड करवाता है सल्फोनिक ग्रुप ऐड करवाता है, बेंजीन पे किसका एडिशन करवा देता है SO3H, SO3H को क्या कहते हैं सल्फोनिक एसिड। आपने इधर क्या क्या ऐड करवा दिया सल्फोनिक एसिड। अब आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई NaOH, NaOH बेस होता है एसिड होता है बेस, तो किसका काम करेगा अल्कली का काम। अब ये टूट जाएगा बेटा, इधर से क्या लगेगा इस तरफ ONA, क्या लगेगा ONA, डायरेक्ट फिनोल नहीं बनता है कभी भी, सबसे पहले क्या बनेगा O नेगेटिव और इधर क्या बनेगा Na पॉजिटिव, क्या बन जाएगा O नेगेटिव और क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव। फिर आप क्या करोगे HCl के साथ रिएक्शन करवा दोगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या O नेगेटिव है, इसके साथ कौन चला जाएगा H पॉजिटिव चला जाएगा, तो इधर से क्या बन जाएगा फिनोल, क्या बन जाएगा फिनोल। ये बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है, कर लोगे। आपने इधर क्या ले लिया बेटा डाइल्यूट HCl ले लिया, ठीक है, इधर क्या ले लिया NaOH ले लिया, कर दोगे। ये आपने सल्फोनिक एसिड का क्या करवा दिया फ्यूजन करवा दिया, मतलब उसको हटाया, उसकी जगह क्या लगा दिया OH फिनोल, ठीक है। तो आप बेंजीन से फिनोल बना रहे हो, फिनोल से बेंजीन बना सकते हैं, इस फिनोल से दोबारा बेंजीन बना सकते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवा दो तो क्या बनेगा ZNO बाहर क्या बनेगा फिनोल, क्या बनेगा फिनोल, ये सॉरी बेंजीन पढ़ाया ना क्लास 11th में। अरे बेंजीन की प्रिपरेशन नहीं होती थी फिनोल से दोबारा बेंजीन कैसे बना सकते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन करवा दो। जिंक क्या करेगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव करते हो ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन, तो जिंक क्या करता है हमेशा रिडक्शन ही तो करता है, ठीक है। जिंक क्या कर देगा इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल लाएगा, ये दोबारा ये बना सकते हो, बट अपना टारगेट तो ये था, ये बनाना था। देख लो सेकंड रिएक्शन, सेकंड प्रिपरेशन देख लो, हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखो फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट, थर्ड मेथड देखो फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट, क्या है फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट। आप डाइजोनियम सोल्ट से कैसे फिनोल बना सकते हो। डाइजोनियम सोल्ट आपको पता ही होगा होता क्या है, ठीक है। मान लो आपने क्या ले लिया बेंजीन ले ली, ठीक है, क्या ले ली बेंजीन। अगर इसके ऊपर मान लो मैं बेंजीन से ही शुरू होता हूं, आपने इधर क्या लगा दिया, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन करवा रहा हूं। अगर आपने बेंजीन पे क्या लगा दिया बोलो HNO3 एक रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शन, इधर क्या है H2SO4, क्या बनेगा कौन सा ग्रुप लग जाएगा NO2, कौन सा ग्रुप लग जाएगा NO2। आप इसको क्या बोलते थे बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगी नाइट्रेशन, क्या हो जाएगी नाइट्रेशन। यहां से क्या जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ना, कौन सा होता है इलेक्ट्रोफाइल वो NO2 पॉजिटिव,
ठीक है, फिर वो यहां पे लग जाता है। फिर आपने क्या लिया, एस एन, क्या लिया, एस एन, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, इधर क्या ले लो, Fe, क्या ले लो, Fe, ये दोनों के दोनों क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, रिडक्शन। ठीक है, अगर मैं मान लो इधर इधर क्या करता हूं, रिडक्शन करता हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। मैंने इधर हाइड्रोजन ऐड करवा दिया। ठीक है, ये Sn की प्रेजेंस में हो रही थी, इधर से क्या बनेगा, NH2, क्या बनेगा, NH2। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी अमाइन। और कैसा है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, क्या बोल सकते हैं इसको, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। या फिर इसका एक और नाम होता है, क्या कहते हैं इसको, एनिलीन। NH2 को क्या कहेंगे, बेंजीन के ऊपर NH2 लगाया तो क्या कहेंगे, एनिलीन। अगर आप इसकी रिएक्शन NaNO2 सोडियम नाइट्रेट के साथ, ठीक है, इसके साथ करवा देते हो, ठीक है, तो क्या बनेगा, आप क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, बेंजीन, क्या बनेगा, बेंजीन। N2 पॉजिटिव होता है और क्या होता है, X नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब आपको पता है, देखो इधर, ठीक है, अब आपको पता है ये यहां से बहुत सारी रिएक्शन निकलती थी। अगर इसकी रिएक्शन करवाते हो H2O के साथ, H2O किस में ब्रेक हो जाता है, H2O किस में ब्रेक हो जाता है, OH में, और किस में हो जाएगा, H में। यहां से क्या बाहर जाएगा, N2 पॉजिटिव तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि N2 वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, वो लीव करना चाहता है, करवाया था ना ये। N2 क्या होता है, वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये क्या करना चाहता है, लीव करना चाहता है। एक जगह क्या बन जाएगा, इधर क्या है, इधर क्या है H, इधर क्या है OH, इधर क्या बन जाएगा HX, बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा इधर से OH, ये क्या है, फिनोल। ठीक है, प्लस में क्या बाहर जाएगा, क्या बाहर जाएगा, HX। देख लो इसको, ये सारी ही रिएक्शन करवा दी। अगर आप इधर 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 आपको सैंड में रिएक्शन करनी है, क्या ले लेते थे, Cu2X2, इसको क्या कहते थे, क्यूप्रस हैलाइड, क्या कहते थे, क्यूप्रस हैलाइड। ठीक है, इधर क्लोरीन और ब्रोमीन जोड़ देते थे, इधर क्या जोड़ देते थे, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, क्या बनता था, इधर क्या बनेगा, या तो क्लोरोबेंजीन बनेगा या फिर क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन को क्या कहते थे, सैंडमेयर रिएक्शन, क्या कहते थे, सैंडमेयर रिएक्शन। और इसी में कौन सी आती थी, गेटरमैन, पढ़ा है ना, गेटरमैन बाल्स-काइमन रिएक्शन। ठीक है, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन किस मेथड से लगाते थे, आयोडोबेंजीन, ये वही चीज है। बिल्कुल लास्ट में अमाइंस में आएगा एक डाइजोनियम सोल्ट, वहां पे करनी है सारी की सारी। ठीक है, कर लोगे, लिखो फोर्थ, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, फोर्थ लिखो, फोर्थ, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय डोज प्रोसेस बोलो या फिर मेथड बोलो, बताओ। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, क्या होते हैं, हाँ, बेंजीन की रिंग है, इधर क्या लगा हुआ है X, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर मान लो आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो NaNO2, NaNO2 को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे NaNO2 को, अरे ठीक तो है। मान लो मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया, इधर क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ये देखो क्या ले लिया, इधर क्लोरीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, NaNO2, NaNO2 को क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट। अभी अभी पढ़ के आए हैं, किसकी प्रेजेंस में होता है, इधर क्या लेना होता है, टेम्परेचर भी लेना होता है, और क्या लेना होता है, हाई प्रोसेस, ये प्रेशर, हाई क्या लेना होता है, टेम्परेचर। ठीक है, यहां से क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O नेगेटिव, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। डायरेक्ट कभी भी फिनोल नहीं बनता है, इन रिएक्शंस में डायरेक्ट कभी भी फिनोल नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, डाइल्यूट HCl, क्या लेना पड़ेगा, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब क्या होता है, इधर क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहां से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में, OH। ठीक है, ये कितना है, 423 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कर लोगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोज प्रोसेस या फिर डोज मेथड बोलो,
ठीक है, देखो इधर सबसे पहली प्रिपरेशन में क्या थी, प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट में क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में क्या था, फ्रॉम क्यूमीन। आपको सबसे पहले क्यूमीन से बनाना है, आ गया ना ये समझ में। दूसरा मेथड क्या है, अल्कली फ्यूजन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपने बेंजीन लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवाई, सल्फोनिक एसिड बनाया। ये क्या होती थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 5 होती थी। ठीक है, क्या क्या होती थी, हेलोजिनेशन, दूसरा क्या होता था नाइट्रेशन, तीसरा क्या होता था सल्फोनेशन, उसके बाद क्या होता था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर क्या होता था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता था फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट, आपको डाइजोनियम सोल्ट से बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, क्या होता था बोलो, फोर्थ में क्या था, हाँ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। उसके बाद आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी आसान है। उसके बाद आएगा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे आपने इधर चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल फिनोल और क्या है इथर। अल्कोहल और फिनोल में किसकी बात करेगा, एसिडिटी की। ठीक है, किसकी बात करेगा, एसिडिटी की। इसके बाद में कौन आएगा, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर आएगा एसिडिटी, फिर क्या आएगा बेसिसिटी अमाइंस में। ये कुछ टॉपिक्स है, सबसे मुश्किल टॉपिक लगते हैं। ठीक है, इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, वो चैप्टर आज शुरू करवा रहा हूं, 2 दिन में हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस केमिस्ट्री। क्या नाम है, एसिड बेस केमिस्ट्री। पढ़ो इसको ध्यान से, लिखो। क्या, अरे वो तो बना लेना, ग्रीक नाट वाली तो आसान है। ठीक है, इधर क्लोरोबेंजीन दे रखी, उधर एमजी ऐड करवा देना, क्या हो जाएगा। मान लो भाई ब्रोमोबेंजीन दे रखी है, MgBr, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे, H2O के साथ, कर लोगे ना, आसान है वो। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से करवाई है। ठीक है, देखो इधर, इधर क्या है, चैप्टर का नाम एसिड बेस केमिस्ट्री। जैसे आपने इनऑर्गेनिक में भी एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ा होगा, सुना है अर्हेनियस, सुना है ना अर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लोवरी और लेविस एसिड, चैप्टर इसमें इक्विलिब्रियम में आते थे ना। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक था। ठीक है, इधर क्या है ऑर्गेनिक। सबसे पहले समझो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें पढ़नी है आपको थ्योरी, क्या पढ़ना है, थ्योरी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या क्या डेफिनेशंस है। ठीक है, एसिड की क्या डेफिनेशन है, बेस की क्या डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, ये बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है, अलग से चैप्टर है, ये आपको बहुत मदद करेगा। ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक का पोर्शन मतलब आपको रिएक्शन से हटके थोड़ा सा, एक तो रिएक्शन अभी डायरेक्ट समझनी है, मैकेनिज्म बनाने और लिखना है, उसके अलावा जो भी कंसेप्ट आएंगे, एसिडिटी बेसिसिटी, वो बहुत परेशान करती है, उसके लिए मैं अलग से चैप्टर ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से चैप्टर ही पढ़ा रहा हूं, लिख लो। चैप्टर का नाम क्या है, क्या है, एक तो क्या है एसिड बेस की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी है। उसके बाद क्या है, एसिड है तो उस केस में क्या निकालेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या निकालेंगे, एसिड है तो इस केस में क्या निकालेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मान लो बेस है तो इस केस में क्या निकालेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ। क्या निकालेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर एसिड है तो क्या निकालेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे। अगर बेस है तो क्या निकालना सीखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है, कैसे उनको कंपेयर करते हैं, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, ये इनऑर्गेनिक में भी पूछता है और ये ऑर्गेनिक में भी पूछता है। ठीक है, दोनों जगह पूछता है। अभी तो पी ब्लॉक जैसे तुम्हारे है ना, पी ब्लॉक, उसमें ही पूछता है। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले डेफिनेशन, एसिड और बेस को तीन साइंटिस्ट ने बताया। सबसे पहले क्या होता था, अर्हेनियस। क्या था, अर्हेनियस, ये आप 10th क्लास में पढ़ते थे। अर्हेनियस एसिड, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं। उसके बाद कौन आया, ब्रोंस्टेड लोवरी। कौन आया, ब्रोंस्टेड लोवरी, इसने ही बताया भाई एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। उसके बाद कौन आया, लेविस, इसने भी क्या बताया, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तीनों की अलग अलग बात थी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में आता है। जैसे अर्हेनियस के अकॉर्डिंग, अर्हेनियस क्या कहता है, एसिड वो होते हैं जो वाटर में जाने के बाद क्या करते हैं, H पॉजिटिव क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। एसिड किसको बोला जाएगा, जो H पॉजिटिव क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। बेस किसको बोलेंगे, जो किसको डोनेट करेंगे, OH नेगेटिव को। इसको क्या कहा जाता है, एसिड। इसको क्या कहा जाता है, बेस। ठीक है, एसिड वो होते हैं जो क्या डोनेट करते हैं, H पॉजिटिव। बेस क्या होते हैं जो क्या डोनेट करते हैं, OH नेगेटिव। ये किसके अकॉर्डिंग है, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग। अर्हेनियस ने इसके एग्जांपल भी दिए, HCl, H2SO4, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एसिड H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं, इसलिए क्या है ये एसिड। बेस क्या होते हैं,
KOH, इधर क्या है NaOH, ये दोनों के दोनों किसका काम करेंगे, बेस का। ठीक है, क्योंकि ये वाटर में जाने के बाद क्या देगा OH नेगेटिव, ये क्या देगा OH नेगेटिव, तो क्या हो गया बेस। ये क्या देगा H पॉजिटिव, ये भी क्या देगा H पॉजिटिव, तो ये क्या हो गए एसिड। ठीक है, ब्रोंस्टेड लोवरी, उसके बाद कौन आया ब्रोंस्टेड लोवरी, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन थी, जरूरी थोड़ी ना है हर में H मिले या OH मिले, समझ रहे हो, इसकी लिमिटेशन थी। CO2 जरूरी थोड़ी ना उधर OH मिलेगा H मिलेगा, H नहीं हो तो क्या आप एसिड बेस बता पाओगे, नहीं बता सकते। तो उसके बाद कौन आया ब्रोंस्टेड लोवरी। ठीक है, ब्रोंस्टेड लोवरी क्या कहता था, एक तो होता था H पॉजिटिव डोनर, एक क्या होता था H पॉजिटिव एक्सेप्टर, एक तो क्या होता था H पॉजिटिव डोनर, एक क्या होता था H पॉजिटिव एक्सेप्टर। अगर आप H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर कोई H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं एसिड, क्या कहेंगे उसको एसिड कहेंगे बेस कहेंगे। अगर H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे एसिड, अगर वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या कहेंगे बेस। ठीक है, ये क्या हो गया एसिड, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया एसिड, ये क्या हो गया बेस। ठीक है, ये किसका कंसेप्ट है ब्रोंस्टेड लोवरी का। क्या कहता था ब्रोंस्टेड लोवरी, अगर कोई H पॉजिटिव डोनर है तो उसको क्या कहते हैं एसिड। ठीक है, अगर कोई H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं बेस। तो एक बात बताओ, इन दोनों की सेम बात है या नहीं है। ठीक है, इन दोनों की सेम बात है या नहीं है, ब्रोंस्टेड लोवरी की और एसिड अरहेनियस की, दोनों की सेम बात है या नहीं है। अरे भाई ब्रोंस्टेड लोवरी क्या कहता था एसिड क्या होते हैं H पॉजिटिव डोनर, ये क्या कहता था H पॉजिटिव डोनर। क्या ये बेस, क्या जो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस है क्या वो अरहेनियस के अकॉर्डिंग बेस होगा, नहीं होगा। क्या वो जो एसिड है ब्रोंस्टेड में जो एसिड का कंसेप्ट है वो अरहेनियस के अकॉर्डिंग भी एसिड है या नहीं है। ठीक है, इसके भी एग्जांपल थे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ लेविस, ये क्या कहता था, अगर कोई लोन पेयर है, क्या है लोन पेयर, क्या एग्जांपल था इसके H2O, क्या था H2O, इधर क्या होते थे NH3, इनके पास क्या है लोन पेयर। अगर कोई लोन पेयर को डोनेट करता है, अगर लोन पेयर को क्या करेगा डोनेट, तो आप उसको क्या बोलोगे बेस, क्या बोलोगे बेस। अगर कोई लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, किसको लोन पेयर को क्या करता है एक्सेप्ट, तो उसको क्या बोलोगे आप एसिड, क्या बोलोगे इसको क्या बोलोगे एसिड। ठीक है, इधर क्या है BF3, ठीक है, ये क्या है BCl3, इनके पास क्या होता है वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होंगे लेविस एसिड। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं तो क्या होते हैं लेविस बेस। लेविस के अकॉर्डिंग बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है डोनेट करता है। लेविस के अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है एक्सेप्ट करता है। इसके हिसाब से क्या है ब्रोंस्टेड लोवरी के हिसाब से H पॉजिटिव डोनर, इसको क्या कहा जाएगा एसिड, इसको क्या कहेंगे बेस। ठीक है, अरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं जो H पॉजिटिव को क्या करेंगे डोनेट। ठीक है, बेस क्या होते हैं जो किसको डोनेट करेंगे OH नेगेटिव। ठीक है, समझ रहे हो, ये एसिड और बेस का कंसेप्ट है। ठीक है, ये डेफिनेशन है कुछ आपको, ये इनऑर्गेनिक की बातें हैं। ऑर्गेनिक में सिर्फ आप किसके हिसाब से चलोगे, देखो आप इसके हिसाब से चलोगे ब्रोंस्टेड लोवरी के हिसाब से बस। ठीक है, ऑर्गेनिक में ध्यान रखना बेटा, जब भी आप ऑर्गेनिक में एसिड और बेस की बात करोगे, ठीक है, जब भी आप ऑर्गेनिक में एसिड और बेस की बात करोगे आप किसके हिसाब से चलोगे ब्रोंस्टेड लोवरी के हिसाब से। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इसके हिसाब से चलोगे, इन दोनों के कंसेप्ट नहीं लगाने, इनको भूल जाओ, ऑर्गेनिक में सिर्फ इसको बताना है। ठीक है, समझ रहे हो। इसमें देखो बेटा सबसे पहले लिखो सिलेबस। ठीक है, आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन की एसिडिटी चेक करनी है, किन किन की बेसिसिटी चेक करनी है। सबसे पहले बेटा शुरू करवा रहा हूं एसिड, लिखो ये होगा ना डेफिनेशन होगी, तीनों की डेफिनेशन पता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे एसिड और एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके बाद क्या है बेस और बेसिक स्ट्रेंथ। ये किस में आता है अमाइंस में आता है। ठीक है, अभी पता लग जाएगा कौन किस में आता है। लिखो इधर से टॉपिक एसिड और एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या है एसिड और क्या है एसिडिक, क्या है एसिड और एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये अपना यू समझ लो बेटा अगला टॉपिक है, ये चलेगा 2-3 दिन, लिख लो इसको। ठीक है, इसमें आपको क्या देखोगे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। इधर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक को तो क्या बोलते हैं बेटा
ऑक्जी एसिड्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्जी एसिड्स। इस ऑक्जी एसिड्स का मतलब क्या होता है? जिसके पास क्या हो? ऑक्सीजन हो। ठीक है। एक क्या होता है? कार्बन वाले एसिड। क्या होते हैं? कार्बन एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन एसिड। ये कंपाउंड जिसमें क्या है? कार्बन है। ठीक है। एक तो एसिडिटी बेसिसिटी उनमें चेक करेंगे जिसमें क्या मिलेगा? ऑक्जी एसिड, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिलेगा आपको। एक आप एसिडिटी बेसिसिटी उसमें चेक करोगे जिसमें आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कार्बन मिलेगा। ठीक है। अभी एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ चल रहा है। ठीक है। इधर आप क्या देखोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए। ठीक है। अब H की बात होगी ना, वो तो या तो H को डोनेट कर रहा है या H को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। बात किसकी हो रही है? H की। वो H किससे लगा हुआ है? या तो वो H किससे लगा हुआ होगा? ऑक्सीजन से, या वो H किससे लगा हुआ होगा? कार्बन से। ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है? ऑक्जी एसिड। कौन से आते हैं ऑक्जी एसिड में? सबसे पहले तो आपने पढ़ा हुआ है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किस में आएंगे? ऑक्जी एसिड में। क्या फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का? क्या होता है? सी। क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। ये क्या है? ओ एच। आप इस एच के बारे में बात कर रहे हो, एच किससे लगा हुआ है? ऑक्सीजन से, तो आप इसको क्या कहोगे? ऑक्जी एसिड्स। ठीक है। अब ये भी दो तरीके का होता है। एक तो क्या होता है? एलिफेटिक। मान लो ऐसे मिलेगा CH3COOH, ये वाला H है। एक कैसा होता है? एरोमेटिक। कैसा होता है? एरोमेटिक। इधर क्या होगी? बेंजीन की रिंग होगी, इधर क्या लगा हुआ होगा? COOH। इसको भी क्या बोलोगे आप? ये भी क्या है? ऑक्जी एसिड। बस ये किस कैटेगरी का है? ये एक एरोमेटिक है। ये कैसा है? एलिफेटिक है। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये एरोमेटिक की रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक क्या होता है? फिनोल। पढ़ा है ना फिनोल इस चैप्टर में, इसीलिए पढ़ रहे हो, बस इसके लिए तो पढ़ ही रहे हैं। ये क्या है? OH फिनोल। ये भी कैसा है? ऑक्जी एसिड्स। ठीक है। आप एसिड तो बोल रहे हो, वो H पॉजिटिव तो डोनेट कर रहा है, बस वो H किससे लगा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो ये क्या है? फिनोल। उसके बाद क्या है? अल्कोहल। उसके बाद क्या है? अल्कोहल। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ऑक्सो एसिड है। ठीक है। इधर देखो ROH, ये क्या है? ऑक्जी एसिड। ठीक है। कार्बन वाले एसिड देखो, सबसे पहले आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या आते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। देखो बेटा, ये जो कीटोन है इसमें क्या होता है? ये जो प्रोटोन है ये एसिडिक है। ठीक है। ये क्या है? एसिडिक है। फिर बेटा उसके बाद देखो ऐसे भी है, ये है, ये भी क्या है? एसिडिक है। ठीक है। और क्या हो सकता है? बोलो। ये क्या हो सकता है? ये भी क्या हो सकता है? एसिड हो सकता है, एसिडिक एसिड। ठीक है। ये एसिडिक है ना प्रोटोन। प्रोटोन कैसा है? ये एसिडिक। पढ़ा है ना? ठीक है। ये क्या है? सिंपल क्या है? कीटोन। ठीक है। कर लो इसको। ठीक है। मान लो ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या आएगा बेटा इसमें? दूसरा क्या आएगा? मान लो एक तो आपने पढ़ लिया, दूसरा क्या आएगा? ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या आएगा? हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। आपको हाइड्रोकार्बन में दो तरीके के होते थे। एक तो क्या होता था? सैचुरेटेड। एक क्या होता था? अनसैचुरेटेड। क्या होता था? अनसैचुरेटेड। ठीक है। सैचुरेटेड में क्या आता है? बोलो क्या आएगा? एल्केन। क्या है? एल्केन। आपको इसमें एसिडिटी देखनी होती है। ठीक है। उसके बाद कैसा है? अनसैचुरेटेड। कैसा होगा? डबल बॉन्ड में देखनी है। ठीक है। किस में देखनी है? डबल बॉन्ड में। एक किस में देखनी है? ट्रिपल बॉन्ड में। किस में देखनी है? ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है। फोर्थ एक आप लास्ट किस में देख सकते हो? बेंजीन में भी। बेंजीन में भी क्या देखनी पड़ सकती है? एसिडिटी। ठीक है। ये बस सिर्फ इनमें एसिडिटी दिखेगी और किसी में नहीं दिखेगी। ठीक है। जो एसिड बेस का कंसेप्ट आया है वो सिर्फ और सिर्फ एक तो किस में आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और किस में आएगा? फिनोल में। और किस में आएगा? अल्कोहल में। ये ऑक्सी एसिड्स हैं। इधर किस में आएगा? ये क्या है? कीटोन में, एल्डिहाइड में। ये यहां से ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके चैप्टर है ना अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों में एसिडिटी की बात होगी। एक आपके कंडेंसेशन आती है, एल्डोल कंडेंसेशन, नोवेंजल, क्लेजन, ये सारे के सारे एसिडिटी कहां आएगी? इसमें आएगी बेटा। इस वाले हिस्से से क्या होती है? कंडेंसेशन। जैसे कल परसों में आपको वो करवा रहा था हेलो एल्केन के एग्जांपल, कन्वर्जन, उसमें किसकी बात हो रही थी? इसकी एसिडिटी की बात हो रही थी। ये भी एसिडिक होता है ना, क्योंकि इसका हाइड्रोजन एसिडिक है, वो sp कार्बन से लगा है, इसलिए वो क्या है? एसिडिक। तो वहां पे भी किसकी बात होगी? एसिडिटी की।
ये पूरा सिलेबस है जो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के, ठीक है, ये मैंने बता दिया कहां कहां आएगा, ठीक है, कर लोगे। एक क्या होता है एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तीनों तीनों में पढ़ते थे ना, हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है क्लास 11th में, वहां भी क्या पढ़ते थे, एसिडिटी। कर लोगे, ठीक है। लिखो अब एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यहां से आप एसिडिटी कंपेयर करनी सीखेंगे, ठीक है। देखो इधर, ये क्या बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब समझते हो, ठीक है। अगर बेटा आप किसी भी चीज की एनालिसिस करना चाहते हो, वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो क्या हो सकता है, मान लो आप एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आप दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हो, दो चीजों में क्या कर रहे हो, कंपैरिजन, किस किस में, एक ए है, एक क्या है, बी। अगर आप ए और बी में कंपैरिजन कर रहे हो, भाई कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, वो कंपैरिजन दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। आप क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के बेस पे क्या करते हो, एनालिसिस। एक क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक क्वांटिटेटिव होगा, एक क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वालिटी के बेस पे। समझ रहे हो, क्वांटिटी के बेस पे पता है क्या होता है, आप पढ़ के आए हो। एक क्या है, एच ए। एच ए किस में ब्रेक होगा, एच पॉजिटिव में, प्लस में किस में होगा, ए नेगेटिव में। इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है। ये क्या है, एच ए। एच ए ये एक एसिड है, अगर ये एक एसिड है तो किसको डोनेट करेगा, एच पॉजिटिव को डोनेट करेगा। अगर ये एसिड है तो किसको डोनेट करेगा, एच पॉजिटिव को डोनेट करेगा। तो अगर H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, A नेगेटिव में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, A नेगेटिव में। अब आप इसमें क्या पढ़ना चाहते हो, इसमें क्या कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कितनी क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये कहां पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए ना। इक्विलिब्रियम में ये क्या है, HA किसमें आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव में, इधर क्या होगा, OH नेगेटिव में। ये इसमें टूट रहा है, एसिड अपना काम कर रहा है। एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव देने का। एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव देने का। एसिड H पॉजिटिव को दे रहा है, एसिड अपना काम कर रहा है। मतलब ये किसको दिखा रहा है, एसिडिक नेचर को दिखा रहा है, ठीक है। अब जितना जल्दी टूटेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा। अगर भाई ये जल्दी टूट रहा है तो उतना ही अच्छा क्या होगा, एसिड, ठीक है। जितना जल्दी ये टूट रहा है उतना ही क्या होगा, अच्छा एसिड होगा, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। समझ रहे हो, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था, क्या कहते थे, के ए। पता है ना, के ए कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और क्या होता था बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्या होता था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देख लो इसको, एक तो क्या है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, एक क्या है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। एक बात बताओ, जितनी के ए की वैल्यू ज्यादा होगी, ये के ए की वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी के ए की वैल्यू हाई हो गई, अगर मान लो के ए की वैल्यू ज्यादा हो गई, उतना ही अच्छे से टूटेगा या नहीं टूटेगा। अगर मान लो के ए की वैल्यू ज्यादा हो गई, ये है मान लो के ए, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, इसकी वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये क्या है, प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी होगी, ज्यादा होगी। अगर आप कहते हो के की वैल्यू ज्यादा हो गई तो H पॉजिटिव और इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, ये ज्यादा टूटा या नहीं टूटा, टूटा। अगर टूटा तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ इसका ज्यादा, तो इसकी एसिडिटी क्या हुई, ज्यादा, ठीक है। अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। के की वैल्यू ज्यादा, एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा। समझ रहे हो ना, जितनी ज्यादा के की वैल्यू उतनी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब एक और, अगर मान लो आप इसमें पी के ए वैल्यू देखते हो, अगर आप इसमें लोग ले लेते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, उसको क्या कहने लग जाते हैं, पी के ऐसे निकालते हैं ना, माइनस पी के, पी क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच पढ़ते थे, वैसे क्या निकालते हैं, पी के ए, इक्विलिब्रियम पे पढ़ते थे ना। बस एक चीज याद रख लो, जितनी ज्यादा के ए वैल्यू उतनी क्या होगी बेटा, लो पी के ए वैल्यू, क्या होगी, लोग पी के ए वैल्यू, ठीक है। ये क्या होगी, लोग पी के ए वैल्यू, उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड,
ठीक है, समझ रहे हो? आसान है बेटा ये, बिल्कुल। देखो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने आए हो, क्या पढ़ना चाहते हो? क्वांटिटेटिव। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक में ये नहीं पढ़ना होता, ये तो फिजिकल में पढ़ना होता है। ठीक है, ये क्या कहता है? HA, इधर क्या है? H पॉजिटिव, इधर क्या है? A नेगेटिव। आपने क्या ले लिया? HB, ये क्या है? H पॉजिटिव प्लस में क्या हो गया? B नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों में ये वाला है। ठीक है, मान लो भाई आप A की बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो? A की। आप ये कह रहे हो A क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें Ka की वैल्यू क्या मिलेगी? Ka की वैल्यू क्या मिलेगी? हाई मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। और pKa इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? लो। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। कौन सा अच्छा एसिड होगा, हमें मतलब नहीं है कौन ज्यादा होगा कम होगा। ठीक है, हमें मतलब नहीं है कौन सा अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो इधर, अगर आपसे पूछ ले ये कहां काम आता है? अब ऑर्गेनिक में जब आप क्या पढ़ोगे, ये तो क्या थी? क्वांटिटेटिव। आप क्या पढ़ोगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपसे पूछना क्या चाहता है? एसिडिटी। कौन सा अच्छा एसिडिक होगा? वो एसिडिटी ना देके आपसे क्या पूछ लेगा? किसकी Ka वैल्यू ज्यादा होगी? तो आप क्या कहोगे? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी Ka वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। pKa वैल्यू क्या होगी? कम। जितनी कम pKa वैल्यू उतनी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा। बस ये चीज समझना है। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, अब आ जाओ। ये तो क्या था? क्वांटिटेटिव। क्या था? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कर सकते हो ना, ये सारा इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, किया हुआ है आपने। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। लिखो क्वालिटेटिव मेजरमेंट। आप एसिडिक बेसिक को एसिडिटी बेसिसिटी मतलब कैसे बताओगे? ठीक है, एसिडिटी, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है किसकी? मान लो 4 दे रखे होंगे, 5 दे रखे होंगे, आप कैसे बताओगे कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक है? ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कितने तरीके की स्टडी होती है? 2 तरीके की। एक होता है क्वालिटेटिव, एक क्या होता है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव आप पढ़ चुके हो, बस उतनी ही थी। क्वांटिटेटिव में आपने सिर्फ एक बात सीखी, अगर एसिडिटी ज्यादा होगी तो उसकी Ka की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और pKa की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये आप एसिडिटी सीखने आए हो। ठीक है, मान लो बेटा एक H है, HA किस में टूट रहा है? H पॉजिटिव प्लस में क्या है? A नेगेटिव। HB है, ये भी किस में टूट रहा है? H पॉजिटिव प्लस में क्या है? B नेगेटिव। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप इसको एसिड बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? एसिड बोल रहे हो। मान लो आप A को क्या बोल रहे हो? इसको क्या बोल रहे हो? एसिड। ठीक है, अब आप ये देखना चाहते हो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं है। भाई मुद्दा क्या है? यही तो मुद्दा है भाई। आप क्या सीखना चाहते हो? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं है। ये जितना आसानी से टूट जाएगा, जितना आसानी से H पॉजिटिव दे देगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड है। एसिड का काम समझो, एसिड का काम है H पॉजिटिव को देना। ठीक है, एसिड का काम क्या है? H पॉजिटिव को देना। जहां भी एसिड जाएगा H पॉजिटिव को देगा। अब ये मैटर नहीं है H पॉजिटिव। ठीक है, मैटर क्या करता है? ये रहा A नेगेटिव। ये क्या है मैटर? A नेगेटिव। ठीक है, मान लो B भी एक एसिड है, HB भी एक एसिड है, इसने H पॉजिटिव दे दिया, प्लस में क्या दे दिया? B नेगेटिव। एक बात बताओ, अगर वो आसानी से H पॉजिटिव दे रहा है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव क्यों देगा? ये H पॉजिटिव तब देगा जब इससे बनने वाला A नेगेटिव स्टेबल है या नहीं है। भाई H के साथ कौन जुड़ा हुआ है? A जुड़ा हुआ है। ये दोनों जब टूटेंगे, H जब अलग होगा, जाने के बाद क्या होगा? A नेगेटिव स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, ये HB है, HB टूट गया, किस में टूट गया? H पॉजिटिव में टूट गया, B नेगेटिव में टूट गया। अगर ये अच्छे से टूट रहा है तो आप क्या कहोगे? क्या है? स्ट्रॉन्ग। अगर ये अच्छे से टूट रहा है इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्यों टूटेगा? ये कब टूटेगा? अगर टूटने के बाद ये B नेगेटिव स्टेबल होता है तो आप क्या कह दोगे? ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ रहे हो ना? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो बेटा इधर, ये A नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या है? A नेगेटिव। ये क्या है? B नेगेटिव। आप कह रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको एसिडिक मतलब अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे, अगर इसको क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस। जो एसिड से जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं? कंजुगेट बेस। ठीक है, अगर A नेगेटिव स्टेबल है, A पे नेगेटिव चार्ज है, ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है
तो आप क्या कहोगे, स्टेबल है तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्टेबल है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसकी एसिडिटी क्या होगी, उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो अच्छे से H पॉजिटिव देना चाहेगा। ठीक है, और यहीं पे आप किसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का कैसे यूज करोगे, अगर इसकी एसिडिटी ज्यादा है तो Ka वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, pKa वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हो, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, एनायन की स्टेबिलिटी, किस पे डिपेंड करेगी, एनायन की स्टेबिलिटी। एनायन की क्या स्टेबिलिटी है, इस चीज पे आपकी एसिडिटी डिपेंड कर रही है। वो एसिडिक जब कहलाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड तब कहलाएगा, एसिडिटी जब ज्यादा होगी। एसिडिटी कब ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगी, एनायन होगा। अगर एनायन ज्यादा स्टेबल है, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, अगर एनायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, मान लो एनायन ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और एसिडिटी ज्यादा होगी तो Ka वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, pK वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये है एसिड बेस केमिस्ट्री। ठीक है, ये होती बेटा एसिड बेस केमिस्ट्री। बस आपको सिर्फ और सिर्फ, अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा, मतलब कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है, आपको कैसे पता लगेगा। फिर ऑर्गेनिक क्या कहती है, ऑर्गेनिक क्या कहती है, ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। फिर आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहती है, मेरे पास ऐसे कुछ टूल है जिससे क्या पता लगेगा कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है। अब आप कहोगे सर कैसे टूल, हम जीओसी में यही चीज तो पढ़ते थे, जीओसी में यही चीज तो पढ़ते थे। कुछ इसके पास फैक्टर्स है जो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, एनायन की स्टेबिलिटी, कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है। आपको यहां पे ये मेजरमेंट नहीं करनी है कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, क्वांटिटेटिव नहीं करना। अब क्या करना है, सिर्फ क्वालिटेटिव, कौन सा अच्छा एसिड होगा, कौन सा कम होगा, कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास टूल होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर मान लो बेटा देखो छोटी सी बात है, अगर मान लो HF दे दिया, इधर क्या दे दिया, HCl, आप सबसे पहले ये क्या है, एसिड, ये क्या है, एसिड, ये भी क्या है, एसिड, आप इससे क्या जनरेट करोगे, F नेगेटिव, इससे क्या जनरेट करोगे, Cl नेगेटिव। एसिड से हमेशा क्या जनरेट करोगे, कंजुगेट बेस, क्या जनरेट करोगे, कंजुगेट बेस। ठीक है, फिर आप ये देखोगे इसकी स्टेबिलिटी, ये कितना ज्यादा स्टेबल है, ये कितना ज्यादा स्टेबल है, जितना ज्यादा ये स्टेबल होएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड। भाई इस HF ने H दे दिया, क्या बना, F नेगेटिव। अब इसने HCl ने क्या दे दिया, H दे दिया, क्या दे दिया, Cl नेगेटिव। जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, एसिड बनेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, एसिड। अब ये दोनों कैसे स्टेबल होंगे, ये इसको कौन बताएगा, ऑर्गेनिक के कंसेप्ट बताएगी। कुछ फैक्टर्स हैं, पढ़ते थे ना, इंडक्टिव फैक्टर, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, वो सारी चीजें बताएंगी कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी को कौन बताएगा बेटा, कुछ फैक्टर्स है। ठीक हो, अब लिखो फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ, आप बस एक चीज ये समझ सकते हो, एसिडिटी, एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जितना ज्यादा एनायन की स्टेबिलिटी होगी उतना ही अच्छा क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिटी। ठीक है, अब लिखो फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगा। हाँ, हाँ ये भी ठीक। देखो इधर, ठीक है, अब देखो बेटा, लिखो फैक्टर अफेक्टिंग द, फैक्टर अफेक्टिंग द, लिखो फैक्टर अफेक्टिंग द, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन की स्टेबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। ठीक है, इसकी बेटा एक प्रॉपर सीक्वेंस होगी, समझ रहे हो ना, जिस पैटर्न से पढ़ा रहा हूं
जो फैक्टर पहले पढ़ा रहा हूं वो फैक्टर पहले लगाना है। ठीक है, अब देखो इधर सबसे पहला फैक्टर क्या है, साइज। ठीक है, साइज। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर क्या है बेटा, साइज। ठीक है, देखना इधर। ठीक है, मान लो बेटा इधर क्या था, एच एफ, इधर क्या था, एच सी एल। क्या था, एच सी एल। अगर आपसे कहता है बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो आप सबसे पहले कैसे पता करोगे। देखो इधर, देखो बेटा इसमें जीओसी के कंसेप्ट लगेंगे। आपको सबसे पहले अगर कभी भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आ जाए भाई इन दोनों की एसिडिटी कंपेयर करो, तो आप ऐसे कंपेयर नहीं करोगे, आप पहले एसिड का काम कराओ। एसिड का काम क्या होता था, H पॉजिटिव देना। क्या काम होता था एसिड का, H पॉजिटिव देना। फिर क्या होता था बेटा, ये H पॉजिटिव दे देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F नेगेटिव। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव। बट बताओ बेटा तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, कौन ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, अरे जोर से बोलो, कौन ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, Cl नेगेटिव। कौन ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, Cl नेगेटिव। देखो बेटा एक मान लो आप नेगेटिव चार्ज को रख रहे हो, ठीक है, अब साइज पे कैसे डिपेंड करता है, जो F का साइज है वो क्या था बेटा, स्मॉल। ठीक है, ये क्या है बेटा, Cl, Cl का साइज कैसा था बेटा, लार्ज। इसके कंपैरिजन में Cl का साइज क्या था बेटा, लार्ज। ठीक है, आप नेगेटिव चार्ज को अपने पास रख रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास रख रहे हो, समझ रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास रख रहे हो, क्योंकि ये HA था, HF था। अगर ये H पॉजिटिव दे देगा तो इसके पास कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पास अपने पास रख रहा है। ठीक है, इसके पास पहले से भी इलेक्ट्रॉन होंगे और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ले आया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, रिपल्सन। जगह छोटी है, जगह थोड़ी है। ठीक है, इधर जगह क्या है, ज्यादा, रिपल्सन से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा जिसका साइज ज्यादा होगा, जिसमें साइज बड़ा होगा, जिसमें साइज क्या होगा बेटा, बड़ा होगा, साइज ज्यादा होगा, उसमें एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज रखने के लिए क्या है, जगह है। कर लोगे। ठीक है, चार्ज का डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ऐसे ऐसे रीजन दिए जाते हैं, चार्ज का डिफ्यूजन ज्यादा होगा। बस आपको एक चीज समझनी है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, क्वेश्चन को देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही जो एसिडिक दे रखा है, ठीक है, मान लो इधर दे रखा है HF, क्या दे रखा है, HF, इधर क्या दे रखा है, HCl, इधर क्या दे रखा है, HBr, इधर क्या दे रखा है, HI। ठीक है, आपसे पेपर में क्या पूछेगा, किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, किस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इधर क्या है, आप सबसे पहले क्या जनरेट करोगे, F नेगेटिव, इधर क्या जनरेट करोगे, Cl नेगेटिव, इधर क्या जनरेट करोगे, Br नेगेटिव, इधर क्या जनरेट करोगे, I नेगेटिव। आप ये चारों चीज बना लोगे। ठीक है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, आप ये चारों चीज बना लोगे। ठीक है, फिर आप क्या देखोगे, मान लो ये सेफ है, ठीक है, अरे ये है F नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इधर इन चारों में सबसे ज्यादा साइज किसका है, आयोडीन का। तो इसकी एसिडिटी इस पे जो बनने वाला नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर वो सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, लास्ट में तो बेटा ऐसे भी कंपेयर करने आपको, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड में, ठीक है, एल्डिहाइड और इसमें कीटोन में। ठीक है, अब इधर से आ जाओ अल्कोहल फिनोल में, फिनोल ईथर में। ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसे भी कंपेयर करने आपको। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा किसका फैक्टर लगेगा, साइज का। किसका फैक्टर लगेगा, साइज का। बताओ इधर H2O में और H2S में कौन ज्यादा एसिडिक है, किसकी एसिडिटी ज्यादा है, H2O में और H2S में किसकी एसिडिटी ज्यादा है, किसकी होगी। हाँ, क्योंकि आप डायरेक्ट एसिडिटी नहीं निकालोगे, आप सबसे पहले क्या जनरेट करोगे, OH नेगेटिव। क्या जनरेट करोगे, OH नेगेटिव। फिर क्या जनरेट करोगे, SH नेगेटिव। इन दोनों में किसकी एसिडिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, SH नेगेटिव ये ज्यादा स्टेबल है। अगर इसका एनाइन ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल। कौन सा फैक्टर लगेगा इसमें, साइज। कौन सा फैक्टर लगेगा इसमें, साइज। कर लोगे। OH फिनोल,
बताओ बेटा किसकी एसिडिटी ज्यादा है? एसएच की। किसकी एसिडिटी ज्यादा है? एसएच की। कैसे? आपने इधर क्या जनरेट किया? क्या जनरेट किया? इसका कार्बन आयन इधर क्या बन गया? O नेगेटिव। इधर क्या बन गया? S नेगेटिव। क्या बन गया? S नेगेटिव। इन दोनों में स्टेबल कौन सा है? सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। ठीक है, उसका साइज कैसा है? लार्ज है। कर लोगे? आपको एक क्वेश्चन देता हूं। बस तो बेटा उधर चलती है, सुबह सुबह बहुत बस चलती है। बस से आया ना? हाँ, बस उधर चलती है। ठीक है, देखो इधर। देखो इधर एक दिया हुआ बेटा OH, एक क्या है बेटा? SH। ठीक है, इधर मान लो आपने बेस ले रखा है। क्या ले रखा है बेटा? बेस ले लिया NaH 1 इक्विवेलेंट, मतलब ठीक है। ठीक है, क्या ले रखा है बेटा? 1 इक्विवेलेंट, ये पहला ले लिया। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? मान लो CH3I। ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछेगा। ठीक है, नीट में पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आपको पता भी नहीं लगेगा, बच्चों को पता भी नहीं लगता इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, पता भी नहीं लगता कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। एक बात बताओ बेटा, बेस है। ठीक है, ये क्या है? बेस। क्या है? बेस। बेस का एक ही काम होता है, बेस ऑलवेज क्या होगा बेटा? ऑलवेज रिमूव एसिडिक प्रोटोन। बेस ऑलवेज रिमूव एसिडिक प्रोटोन। बेस हमेशा किसको रिमूव करेगा? एसिडिक प्रोटोन को क्या करेगा? बेस हमेशा रिमूव करेगा। ठीक है, बेस हमेशा किसको रिमूव करेगा? एसिडिक प्रोटोन को। बेस का एक ही काम है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो मैं दोनों पे नेगेटिव चार्ज बना के देखता हूं। ठीक है, मान लो बेस एक ही इक्विवेलेंट है, एक ही बेस लिया हुआ है। इधर क्या O पे नेगेटिव, इधर क्या है? S पे नेगेटिव। इधर क्या है? O पे नेगेटिव, इधर क्या है? S पे नेगेटिव। किस किस प्रोटोन को जल्दी लेके जाएगा? H वाले को या S वाले को? क्योंकि एक ही बेस है, बेस तो एक ही है। किसको लेके जाएगा? S नेगेटिव को। S नेगेटिव को क्यों लेके जाएगा? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? इधर क्या हो गया? OH, ये क्या हो गया? S नेगेटिव। इस पे जो बनने वाला नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? स्टेबल है। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनता तो क्या होता बेटा? अनस्टेबल, एज कंपेरिजन टू दिस, इसके कंपेरिजन में। ठीक है, क्योंकि बेटा इधर क्या है? S पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर आपने किसके साथ रिएक्शन करवा रखी है? CH3I। इस CH3, ये अल्काइल हैलाइड है ना, इस पे क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव, इस पे क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव। ये तुरंत इस पे रिएक्शन करके इसको बाहर निकाल देगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा प्रोडक्ट? ये क्या मिलेगा? OH। इस पे क्या मिलेगा? SCH3। ऐसे भी रिएक्शन में काम में आ सकती है एसिडिटी बेस। ठीक है, ये पहला फैक्टर था। बस चलो फिर बाकी कल करेंगे।